संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 134वें जन्म जयंती मनाया जा रहा है। लोकतंत्र में एक एक शब्द को गढ़ने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। आज उसके जन्म दिवस के अवसर पर और यह कार्यक्रम जो मनाया जा रहा है बुद्धा सोसाइटी जमशेदपुर, जहां पर बुद्धा टेम्पल है, वहां पर मनाया जा रहा है। आइए कुछ कार्यक्रम की झलक आपको दिखाते हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। हमारे साथ बौद्धिस्ट सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, वह इस विषय में प्रकाश डालेंगे कि जो आम जनरेशन है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको क्या सीखना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी के ऑन बिहाफ ऑफ बौद्धिस्ट सोसाइटी जमशेदपुर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जितना मेहनत और स्ट्रगल किया समाज के लिए, सिर्फ बाबा साहब ने ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं किया स्ट्रगल। बाबा साहब को समझने के लिए आपको हिंदू कोड बिल समझना होगा कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या स्ट्रगल किया है। इट इज़ मार्वेलस। अगर आप उसको देखोगे, बाबा साहब की सोच थी, बाबा साहब बोलते थे कि अगर जिस घर में एक बार अगर महिला शिक्षित हो गई और वो विद्वान हो गई, वो अपने दिमाग से इंटेलेक्चुअल हो गई और वो इंडिपेंडेंट हो जाए अपने दिमाग से सोचने के लिए, तो उस घर का साइंटिफिक हो जाना ये बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना था। हमने इतिहास में पढ़ा है कि जिस समय बाबा साहब स्कूल में पढ़ते थे तो उनको पानी लेने के लिए भी प्रॉब्लम होता था। उस समय कास्टिज्म थे और अभी हम लोग 21वीं सदी में घूम रहे हैं। क्या उस गहराई को कम हुआ है हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में? सर, अभी तो हम लोगों को कहीं कहीं पे बहुत सा दिखता है। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए, आज भी हम लोग देख रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो राष्ट्रपति जो थे, पूर्व राष्ट्रपति, उनको भी अभी भी टेम्पल में जाने नहीं दिया गया। अपना कौन सा वाला टेम्पल, वो पुरी, जगन्नाथपुरी में। जब हमारे देश का पहला राष्ट्रपति, पहली महिला, उसको भी टेम्पल में जाने नहीं देता, फिर हमारे जैसों की क्या फिसात है? क्या करेंगे हम वहाँ जाके? हमारे को हमारा सिर्फ एक ये बाबा साहब ने बोला है कि आपको जाना है तो महात्मा बुद्ध के पास जाओ, जो शांति, दया और करुणा की बात सिखाएगा। पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब बोले हैं कि आपको जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ,
बम्बई यूनिवर्सिटी में जाओ, आईआईटी में जाओ, एम्स में जाओ, इससे बड़ा टेम्पल दुनिया में नहीं है। ये बाबा साहब की सबसे बड़ी शिकवत थी, और इससे बड़ा टेम्पल दुनिया में नहीं। हम लोगों को वही जाना है बस। और हमारा बाबा साहब ने, अब सबसे पहली बात तो ये है सर, बाबा साहब का सोच जो थी वो क्या थी? बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को क्यों अनुसरण किया? बाबा साहब का ये कहना था कि मेरे लोग इंटेलेक्चुअली हर कर्म कांड से फ्री हो जाए, और वो ये लोगों को सिर्फ मिलेगा बौद्ध धर्म में। इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म। और बाबा साहब के जो आदर्श को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सबसे पहले तो आप सभी को आज बाबा साहब की 134वीं जयंती के लिए सभी को शुभकामनाएं। पूरा विश्व, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज बाबा साहब की जयंती मना रहा है। अपने अपने स्तर पे सब जगह हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि बाबा साहब की जयंती खाली दलित लोग ही नहीं मना रहे, वो दलितों के ही नेता नहीं थे। आप अगर देखेंगे जितना उन्होंने महिलाओं के लिए किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है। वो एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल जब लागू नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। तो आजकल के ज़माने में आपको देखने मिलते हैं ऐसे लोग? नहीं ना। तो ऐसे वे थे व्यक्ति जो चाहते थे कि महिलाएं घर की शिक्षित हो। जैसे कि सर ने अभी कहा है, अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरे देश को शिक्षित करती है। तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं शिक्षित होगी तो हम अपने पुराने कर्म कांडों से निकलेंगे। महिलाएं अपनी विरासत को अपने आगे की जनरेशन को देती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को पढ़े, बुद्ध को पढ़े, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को पढ़े। उनको आप पढ़ेंगे तो इनकी विरासत अपने बच्चों को दीजिए, ताकि आपके बच्चे भी ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते रहे और प्रगति करें और सारे विश्व में अपना नाम रोशन करें। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बाबा साहब जैसे इंसान या व्यक्ति हमारे भारत देश में उन्होंने जन्म लिया। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब केवल एक अस्पृश्य जाति या दलित जाति के लिए नहीं है, ये महिलाओं ने समझना चाहिए। जो ओबीसी, एससी, एनटी और अदर भी जो महिलाएं है, आजकल तो हर महिला वर्ग ऑफिसर्स में जॉब पे है, तो उन महिलाओं ने भी ये समझना चाहिए कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या क्या किया है। जो नौकरी के आवर्स कम किए, वो प्रेगनेंसी के या डिलीवरी के जो उनको लीव मिली है, तो ये सब उन्हीं के लिए किया है और ना ही कि केवल हम लोगों के लिए। तो ये भी उन्होंने समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि सही में बाबा साहब अम्बेडकर क्या है, क्यों लोग इतना विश्व में आजकल उनका नाम लेते हैं। उनके पास ऑप्शन भी था कि वहाँ जाकर विदेश में रह सकते हैं, विदेश में अच्छी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का उस महानता को आप जरूर सोचिए। इतनी शोषण, इतने तकलीफ के बाद भी उन्होंने देश को नहीं छोड़ा और देश का संविधान निर्माता किया। आप